दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने निर्णय लिया था कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम रोज़ सुबह 8 बजे बात करेंगे हेडलाइंस और साथ साथ जो क्वेरीज आप करेंगे, जो क्वेश्चंस रखेंगे मेरे सामने, उसका जवाब देंगे। और संडे को हम बात करेंगे एक खास प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में। तो आज उसी कड़ी में मैं एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो शख्सियत जिन्हें हम आदरपूर्वक औद्योगिक जगत का पितामह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग इस समय में प्रशस्त किया है जब उस दिशा में केवल यूरोपीय, विशेषतः अंग्रेज ही कुशल समझे जा रहे थे। भविष्य को भांपने की अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर इन्होंने एक स्वनिर्भर औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई और राष्ट्र को महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। जी हाँ, वे थे जमशेदजी टाटा। पूरा नाम जमशेदजी नूसिरवानजी टाटा, भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक। जमशेदजी ने बाकियों से अलग पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार किया। उनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो 4 उपलब्धियां हमेशा याद किया जाएगा। स्टील उत्पादन इकाइयों की स्थापना, जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन, भारतीय विज्ञान संस्थान और होटल ताजमहल का निर्माण। आज टाटा सन्स का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर कार ट्रकों तक और वित्त से लेकर के सॉफ्टवेयर तक हर जगह नजर आता है। जी हाँ, टाटा समूह के बारे में एक वाक्य बड़ा फेमस है। कहा जाता है कि टाटा किसी न किसी रूप में हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा है। परंतु यह वह दौर था जब 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति बुरी तरह कुचल दी गई थी और इसके साथ ही भारत का स्वाभिमान भी बुरी तरह धूल धूसरित हो चुका था और देश गरीबी और अकाल से जूझ रहा था। वैसे दौर में गुजरात के एक पारसी परिवार में पैदा हुए जमशेदजी ने एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। जी हाँ, आज के भारत में भले ही स्टार्टअप आज के दौर का एक नया चलन है, फिर से शुरू हुआ है, लेकिन जमशेदजी पहले शख्स थे जिन्होंने यह साहस कर दिखाया था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता की राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता जो है वही राजनीतिक स्वतंत्रता का भी आधार है। जमशेदजी नूसिरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 यानी 1839 में दक्षिणी गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नूसिरवानजी वाले पहले व्यवसायी थे, पहले उद्यमी थे। औसत दर्जे के एक छोटे मकान के बरामदे में जब बैठे हुए थे तो एक ज्योतिषी ने एक छोटे से लड़के के बारे में भविष्यवाणी की थी और कहा था कि यह बालक खूब भ्रमण करेगा, अमीर बनेगा और 7 मंजिला मकान बनाएगा। वास्तव में यह छोटा बच्चा कोई और नहीं था, जमशेदजी के पिता नूसिरवानजी थे। उस समय तो उनके मित्रों ने खूब हंसा उस पे। कौन जानता था कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो भारत की औद्योगिक तकदीर बदल देगा। जमशेदजी 14 साल की नाजुक उम्र में ही पिताजी को बिजनेस में साथ देने लगे। 1856 में जमशेदजी ने एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पढ़ने में तेज थे, इसलिए उन्हें क्लियर स्कॉलर के रूप में दाखिला लिया गया और अगले साल ही ग्रीन स्कॉलर के रूप में वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 29 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने मात्र 21,000 रुपये के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने उसे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस समय उस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी की सुविधा से प्राप्त हो सके। अंततः उन्होंने बिहार के जंगलों में सी भूमि के जिले में वह स्थान जहां जो इस्पात की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त था खोज निकाला। आज वह जगह झारखंड में आता है
और वो जमशेदपुर के नाम से और टाटा नगर के नाम से आज प्रसिद्ध है। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र धारा प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को रखी गई थी। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होटल सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त है, यूं कहूं कि विश्व में ख्याति प्राप्त है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी खोज के 6 महीने बाद अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई में दिखाना निश्चित किया था। 7 जुलाई 1896 को उन्होंने मुंबई की तत्कालीन आलीशान वाटसन होटल, नाम था होटल का वाटसन होटल, में उन्होंने 6 अलग अलग किस्मों के शो आयोजित किए। इन शो को देखने के लिए मात्र ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वाटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा होता था कि भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते हैं। टाटा समूह के जमशेद जी टाटा भी लुमायर भाइयों की फिल्म देखना चाह रहे थे, लेकिन वाटसन होटल में प्रवेश नहीं मिला उन्हें। रंगभेद की इस घृणित नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई। इस घटना के 2 साल बाद उन्होंने वाटसन होटल की सारी शोभा धूमिल कर देने वाली एक ऐसे भव्य ताजमहल होटल का निर्माण किया जो आज भी वहां मौजूद है। 1903 में यह अति सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकती थी जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती हैं। दोस्तों, पारसी धर्म का सार तत्व एकदम सीधा और सरल है, हुमाता, हुक्ता और हुवारसता। इसका अर्थ होता है नेक विचार, मीठी बोली और नेक काम। यह महज संयोग की बात नहीं है कि उन्होंने इस सूक्ति को, इस वचन को अपने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया अपनी जिंदगी में। कामकाज के जिस तौर तरीके को प्रोफेशनल कल्चर कहा था, उस वक्त यह बिल्कुल भी नहीं था। फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जमशेद जी ने इस समय भी उससे निजात पाने के लिए कई सारे उपाय किए। प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना बीमा स्कीम और पेंशन फंड की स्थापना उन्होंने की। पहली बार मिल में वेंटिलेशन और उमस से बचने के उपाय करवाए। इनमें से कुछ सुधार तो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज एक्ट के लागू होने से पहले हिंदुस्तान में आ गए थे, अमल में आ गए थे। हालांकि जमशेद जी एक उद्योगपति थे, पर पहले वे एक स्कॉलर भी थे। शिक्षा को लेकर वे बड़े उत्साहित रहते थे। जमशेद जी जानते थे कि हिंदुस्तान को अगर विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कारगर कदम उठाने होंगे। उनका ख्वाब था भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना, और जमशेद जी ने इसके लिए अपनी 30 लाख रुपए भी की संपत्ति दान में दी थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका अधूरा ख्वाब के साथ इनके खनिजों आदि के अन्वेषण तथा अन्य बड़ी योजनाएं अभी पूरी नहीं हुई थी कि उनकी ख्यातिपूर्ण जीवन की लौ बुझ गई। आशा के प्रतिकूल 65 वर्ष की अवस्था में 19 मई 1904 को जमशेद जी टाटा ने अंतिम सांस ली। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने उनके विविध योजनाओं को पूरा किया, कारोबार को बढ़ाया। टाटा परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई और विभिन्न क्षेत्रों में सहायता और दान निधि का विस्तार किया इन्होंने। आज ये पूरे भारतीय उद्योग जगत के प्रेरणा स्रोत है। आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे जमशेद जी टाटा। आपको कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे, जरूर कमेंट करेंगे। अगले संडे को मैं किसी एक और शख्सियत की बात करूंगा जिन्होंने बिजनेस में एक मुकाम पाया और वे हमारे आज के उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो फिर अगले संडे को मिलेंगे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ में। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।